लेते हैं, मान लिया भगवान। लेकिन असल में भगवान अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्वों में आके लीला करके चला जाता है। कौन से 5 तत्वों में? भगवान, भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर। भगवान। इन 5 तत्वों में आके जो अवतार धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं, परमात्मा नहीं कहलाते। क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन ही अलग है। परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? परम आत्मा, जो सब आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्या गुण है उसके? एक आम आत्मा में और परमात्मा में फर्क क्या है? तो दोनों अविनाशी। कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी है, उसका जीव भी अविनाशी है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है? वो है अवस्था का। एक चल अवस्था में है और एक अचल अवस्था में है। चल अवस्था में कौन है? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी, गणेश, ये जितने भी हैं, या हम सब जितने भी हैं, सब चल अवस्था में। चल अवस्था मतलब चल रहे हैं। जो भी एक कदम से दूसरे कदम चल रहा है, ये सब चल अवस्था में है। दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास जा रहे हैं, चल अवस्था में। धरती से आसमान, आसमान से पाताल जा रहे हैं, चल अवस्था में। विष्णु लोक से गोलोक, गोलोक से ब्रह्मलोक जा रहे हैं, चल अवस्था में। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग जा रहे हैं, चल अवस्था में। कोई भी चल रहा है, चल अवस्था में। और जो परमात्मा है वो अचल अवस्था में है। वो चलता नहीं है हमारी तुम्हारी तरह, वो सदा सदा स्थिर है। वो आधा इंच में नहीं हिलता इधर से उधर। वो है परमात्मा, उसकी पूजा करनी है। गीता में उसका संकेत मिलता है, अध्याय 2, 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी कि स्थिर अडोल आत्मा, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इसको कोई छेद नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अडोल है, इसको कोई हिला नहीं सकता कि कोई हिला दे इसको। ये अडोल है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है। ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब नहीं कि ये मेज में भी है और मेरे जूते में भी है और चप्पल में भी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है तुम कहीं भी चले जाओ इस दुनिया में, जहां तुम पहुंच गए और जहां तुम खड़े हो, परमात्मा तुम्हें वहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पत्थर में भी है, वो कण कण में है।